हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय मोहन है और आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है अमेरिका के ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमले हमले होने के बाद जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस उत्पन्न हुआ है उसके क्या प्रभाव भारत पर पड़ेंगे। इसमें दो राय नहीं है कि इससे भारत पे बहुत बड़े प्रभाव पड़ सकते हैं, क्योंकि भारत के यदि ईरान के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत बहुत गहरे रिश्ते हैं। उस करंट सिनेरियो में देखें तो भारत का बहुत बहुत बड़ा बहुआयामी प्रोजेक्ट जो चाबहार पोर्ट है वो जो हिंदुस्तान को मान लीजिए कि एक गेटवे देता है जो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में एंट्री करने के लिए। उसमें उसको वो प्रॉब्लम में आ सकता है। दूसरा एक और प्रोजेक्ट है जो INSTC है, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। इसमें ना केवल भारत इसका सदस्य है बल्कि ईरान और रशिया भी इसके महत्वपूर्ण पार्ट हैं। ये जो है ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये हिंदुस्तान के मुंबई पोर्ट से लेके यूरोप को जोड़ता है। और ये भी एक प्रॉब्लम सिचुएशन में आ सकता है यदि यदि आने वाले वक्तों में ईरान मिडिल ईस्ट में स्थिति ज़्यादा बिगड़ती है, क्योंकि अब अमेरिका रोज़ एक नए स्टेटमेंट्स दे रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प दे रहे हैं कि हम एक बार कहते हैं कि वो न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करने के बाद कहते हैं कि सब कुछ शांत हो चुका है, अब कोई ज़्यादा एस्केलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन वो बोलते हैं कि ईरान में जो रजीम है उसको चेंज होना ही पड़ेगा, उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से एक अनस्टेबल जैसी स्थिति ईरान में बनी हुई है। और ये ऐसे अनस्टेबल चीज़ें रहती हैं तो डेफिनेटली जो भारत के जो इकोनॉमिक हित हैं और जो है वो पे ज़रूर इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि भारत में बहुत बड़ी जो जनसंख्या मुस्लिमों की रहती है, जिसमें उनके सोशल और रिलीजियस जो कॉन्टैक्ट हैं ईरान के साथ वो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। वो काफ़ी क्लोज़ महसूस करते हैं ईरान के साथ। अब देखने वाली बात है कि भारत इस चीज़ को भी कैसे टैकल करता है, किस तरीके से अपनी मुस्लिम जो जनसंख्या है उसको किस तरीके से कन्विंस कर पाते हैं कि वो एक सही स्टांस लेंगे, जिससे कि किसी प्रकार की कोई टर्मोइल जैसी स्थिति हिंदुस्तान में भी ना उत्पन्न हो। एक एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो है भारत जो है एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो भारत हर कोई चाहता है कि भारत उनके पक्ष में रहे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स इसका भी भारत मेंबर है। दूसरी तरफ क्वाड जो अमेरिकन लीड करता है जिसको उसका भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्टनर है। अमेरिका अमेरिका अच्छी तरह जानता है और बार-बार कहता भी है कि हिंदुस्तान के बिना क्वाड का कोई कोई महत्व इतना रखता नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है वो क्वाड क्वाड केंद्रित है और क्वाड में हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो ये दोनों ही जो कैंप है इसमें दोनों ही अपने एक दूसरे के कॉन्ट्रे हैं। एक तो अमेरिका लीड कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान, रशिया और चाइना लीड कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान जो है किस तरीके से इसमें बैलेंस और न्यूट्रल डिप्लोमेसी का इजहार करता है, किस तरीके से वो अपने, क्योंकि हिंदुस्तान एक महाशक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये छोटा मोटा मुल्क नहीं है, इसलिए हर एक कोई यही एक्सपेक्ट करता है कि भारत उनके साथ रहे, उनके साथ मिल के काम करे। तो ये भारत के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक प्लेइंग ग्राउंड बन जाएगा कि किस तरीके से वो अपने कार्ड्स प्ले करता है। तो अब ये है कि देखते हैं आगे क्या होता है, कि भारत किस तरीके से अपनी एक अच्छी डिप्लोमेसी कार्ड प्ले करता है। दूसरा वो मिडिल ईस्ट से किस तरीके से अपना अपना जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको भी मेंटेन करके रखता है, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ एक इसराइल और अमेरिका के साथ उसके डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रिलेशन काफ़ी गहरे हैं। और दूसरी तरफ ईरान और रशिया रशिया तो हैं ही काफ़ी पुराने उनके मित्र हैं। रशिया तो काफ़ी और भी मतलब काफ़ी हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक डेप्थ रखता है। तो देखने वाली बात है कि देखेंगे कि आगे आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान किस तरीके से इस बात को सिचुएशन को और अच्छी तरीके से हैंडल कर पाता है और किस तरीके से इसका समाधान निकाल पाएगा। थैंक यू वेरी मच।